Hello guys, how are you? I hope that you will be very fine during severe cold wave also, and I am also very fine. In last class I have already taught about how to find relative velocity between two bodies. Today I am going to discuss how to find relative velocity of rain with respect to moving person. तो चलिए आज हम लोग बच्चों देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी रेन का मूविंग पर्सन के रेस्पेक्ट में आप इजी वे में कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगा, यदि मेरे बात को आप माइंड में रखते हैं तो आप उसको चुटकी में सोल्व करने का कैपेसिटी रख सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी जो है। हम लोग लास्ट क्लास तो आपको मैंने बता ही दिया था कि दो बॉडी के बीच रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। मैंने दो तरह से मेथड को डिस्कस किया था, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप कीजिए। आपसे बस यही उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन को एकदम चुटकी में उड़ा देना है फिजिक्स का। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि रेन का वेलोसिटी जो है विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग पर्सन आप कैसे फाइंड कीजिएगा, उसी को आज आपको मैंने बताने जा रहा हूं। आप देखिएगा एससी वर्मा में काफी लॉन्ग सॉल्यूशन किया हुआ है, चाहे किसी भी बुक में देखिएगा काफी लॉन्ग सॉल्यूशन रिलेटिव वेलोसिटी का मिलेगा। लेकिन मेरे ट्रिक से यदि आप बनाते हैं तो आपको फिगर बनते ही आंसर आ जाएगा। वो देखने का चीज है, बोलने से कुछ नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, मूविंग पर्सन, कैसे आप फाइंड कीजिएगा उसी को मैं निकालने जा रहा हूं। तो चलिए दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, जब भी आप देखिए जितना भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल लाइफ को रिलेट करके चलिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यही कहता है कि जितना भी है वो सारा को डेली लाइफ से रिलेट कर दीजिए। डेली लाइफ से रिलेट करने से यार आपको टोटल का टोटल माइंड में सेट हो जाएगा, आपको भूलना मुश्किल हो जाएगा। ये सही बात बता रहा हूं। आप कोई भी डॉक्टर इंजीनियर तभी बना है जब वो कॉलेज में प्रैक्टिकल किया होगा। बिना प्रैक्टिकल के यार प्रैक्टिकल नॉलेज के आप कैसे कर सकते हैं। तो पूरे फिजिक्स को आप डेली लाइफ से रिलेट कर दीजिए, देखिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इंजीनियर डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आज से ही एक्सपेरिमेंटल लाइफ से रिलेट करके चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी देखते हैं गाड़ी में ब्रेक लगाते हो क्या है, फिजिक्स है। गाड़ी में एक्सीलेटर दिए वो भी क्या है, फिजिक्स है। क्लियर है ना। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि फिजिक्स को कैसे आप डिफाइन करते हैं। फिजिक्स जो होता है नेचुरल इवेंट का स्टडी करता है। नेचुरल इवेंट को मैंने डिटेल से बता चुका था कि जैसे मान लेते हैं कि दो स्टोन का आप स्ट्राइक करा रहे हैं तो वहां पर देखते हुए कि साउंड भी इमिट होता है, और जहां पर टकराता है वहां पर हॉट भी हो जाता है, और जहां टकराता है तो वहां से देखिएगा लाइट भी इमिट होता है। क्लियर है ना। तो वहां पर आप क्या देख रहे हैं कि लाइट भी इमिट हो रहा है, साउंड भी इमिट हो रहा है, और जहां पर टकराता है ना वहां पर हॉट हो जाता है। बारी बारी आप टकराते रहिए वो हॉट हो जाता है। यहां पर देखिए किसी भी हाल में लाइट निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकलेगा यार, फूट जाएगा लेकिन लाइट नहीं निकलेगा। लेकिन यहां पर साउंड इमिट हो रहा है। तो साउंड इमिट हो रहा है तो साउंड हमारे बस में है क्या, हमारे बस में होता तो यहां पर भी लाइट इमिट करा सकते थे, लेकिन साउंड इमिट हुआ, लाइट इमिट नहीं हुआ। यानी ये मेरे बस की बात नहीं है। तो दो बॉडीज को दोनों जगह मैं दो बॉडीज को टकरा रहा हूं। जैसे स्टोन को भी मैं दो बॉडी को टकरा रहा हूं, यहां भी देखिए दो बॉडी टकरा रहा है। यहां कितना भी हम कोशिश कर ले तो लाइट इमिट होगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्लियर है। ये तो यार इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये लाइट निकल रहा है, लेकिन टकराने से लाइट निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। जैसे देखिए दो लकड़ी टुकड़ा टकराइए तो वहां से लाइट इमिट होगा, केवल साउंड इमिट होगा। क्लियर है। वही जब लकड़ी जब पूरा बहुत देर तक इसको रगड़ते रहिएगा ना तो हॉट हो जाता है। वही हॉट होकर के कभी कभी सुनते रहिएगा जंगल में जो है आग लग जाता है। फिजिक्स में घुमा फिरा करके सब एनर्जी के बारे में मेनली आपको ज्यादातर पढ़ना है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप लाइट भी पढ़ते हैं तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सब एक तरह का एनर्जी के फॉर्म को ही हम पढ़ाई करते हैं फिजिक्स में। मेनली आपको देखिएगा एनर्जी का ही चलता है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको बताया कि स्टोन को स्ट्राइक किए तो वहां से लाइट इमिट हुआ, साउंड इमिट हुआ, लेकिन यहां पर लाइट यार इमिट नहीं हुआ। यदि ये मेरे कारण होता तो यहां पर भी लाइट इमिट करा सकते हैं। मतलब कि ये मेरे बस की बात नहीं है। जो आपके बस में नहीं है,
दैट इज नेचुरल इवेंट। तो नेचुरल इवेंट का ही फिजिक्स स्टडी करता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही व्हाट इज फिजिक्स जो है मैं आपको कई डिफिनेशन दिया होगा, एक नहीं बहुत डिफिनेशन दिया होगा, 4-5 डिफिनेशन दिया होगा, और सबका मतलब वही है। तो चलिए हम लोग रेन को भी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यार आप गाड़ी चलाते हुएगा तो मान लेते हैं कि देखते हुएगा कि हवा शांत है, हवा शांत रहेगा तो रेन वर्टिकली आपके हेड पर गिर रही होगी। वही आप बाइक चलाना शुरू कीजिएगा ना, तो आगे वाला पोर्शन ज्यादा भींगेगा आपका कि पीछे वाला भींगेगा? आगे वाला पोर्शन ज्यादा भींगता है। क्यों भींगता है? देखिए ये फिजिक्स बताता है क्यों भींगता है। जैसे मान करके चलिए कि आप हॉरिजॉन्टल रोड पर मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रहे हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन या पर्सन। क्लियर है? रेन जो है शुरू में कैसा गिर रही थी? वर्टिकली गिर रही थी। शुरू में कैसे गिर रही थी? वर्टिकली गिर रही थी। लेकिन जैसे ही ये मूव करेगा तो रेन का डायरेक्शन जो होगा इस पर्सन के रेस्पेक्ट में कैसा हो जाएगा? यही हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर कुछ नहीं मेंशन होता है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है। किसके रेस्पेक्ट में होता है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है। अब यहां पर देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आपको फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, याद रखने के तरीका मैंने बताया था। देखिए जितना भी फिजिक्स में फॉर्मूला आएगा सबको याद रखने का हम ट्रिक्स बताते जाएंगे। यदि आप वो माइंड में रखते हैं तो पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है, जो पहले होगा वो पहले होगा, जो बाद में होगा वो बाद में होगा। तो VR माइनस VM हो जाएगा। यहां पर बच्चों कुछ नहीं मेंशन है, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है। किसके रेस्पेक्ट में होता है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है। इसी को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। और जो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल वेलोसिटी। कहने का मतलब जो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है ना उसको हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी या ट्रू वेलोसिटी बोलते हैं। तो दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। रेन का इतना का हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन। आपको निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, यानी ये जो मूव कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि नहीं बताया था? जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अब देखिए इसको हम डायरेक्टली, अब जी क्यों लिखे यार? डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, जो पहले वो पहले, जो बाद में। इसको आप स्टाइल में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए क्या फर्क पड़ने वाला है? प्लस माइनस माइनस होता है। रिजल्टेंट का मतलब, जब भी हम वेक्टर का रिजल्टेंट लिए थे याद कीजिए कि वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? एक का हेड पे, दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल, और रिजल्टेंट हम लोग फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक लेते थे। याद आया होगा? दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4 एंड सो ऑन। तो रिजल्टेंट का मतलब एक लाइन में बोला था कि सीधे वेक्टर सम याद रखना है, सबको जोड़ देना है। कहां तक? इन्फिनिट तक रहेगा, इन्फिनिट तक जाएगा, एन तक। यहां प्लस है मतलब क्या? रिजल्टेंट लेना है, रिजल्टेंट का मतलब सम लेना है। तो दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं? हेड टेल हेड टेल हेड टेल करते जाइए, रिजल्टेंट यार फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। देखिए वेक्टर ही पूरा फिजिक्स में घुमा फिरा के पहुंचते रहेगा। तो वेक्टर को हर हाल में एक एक लाइन क्लियर रखना है। बहुत लोग को तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं पता होता है, जिसके कारण क्वेश्चन बनता नहीं है। तो जब भी मैग्नीट्यूड कहता है तो एकदम सीधे डायरेक्टली ज्योमेट्रिकल लेंथ लेना है। और डायरेक्शन बोले तो रेफरेंस लाइन से वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन फाइंड करना हो तो तुरंत माइंड में सेट करना है कि हमको एंगल फाइंड करना होगा। चलिए यहां पर VM में माइनस लगाना है। वेक्टर में माइनस लगाने पर डायरेक्शन क्या हो जाता है? पलट जाता है। ये समझ गए? इसको हटा दे रहा हूं। वेक्टर में माइनस लगाने पर डायरेक्शन पलट जाता है।
तो चलिए वेक्टर में माइनस लगा दिए तो डायरेक्शन इसका पलट गया। माइनस लगाने पर डायरेक्शन केवल पलटता है, मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ वही रहता है। तो लेंथ इसका 5 रहता है तो ये भी 5 होता है। क्लियर है ना? तो वेलोसिटी है तो 5 मीटर पर सेकंड होगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्लियर है ना? जैसे मान लेते हैं कि वी एम जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, यही मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है? जितना लेंथ ये उतना ही लेंथ ये, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। अब देखिए इसी को ना मैंने ऐसा लिखा था, इसी को मैंने लिखा था वी आर एम इज इक्वल टू वी आर प्लस यार वी आर प्लस माइनस वी ए। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों को यार जोड़ना है, तो रिजल्टेंट का मतलब सम बताया है ना, वेक्टर सम, मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट लेना। तो रिजल्टेंट कैसे लेते हैं? एक को उठा करके दूसरे के हेड पर रख दीजिए, दिस रिजल्टेंट हो जाएगा फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक, और रिजल्ट क्या मिल रहा है? वी आर एम। ये दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? वी आर एम। दिस इज वी आर एम। अब देखिए ये जो पर्सन जो जा रहा था हॉरिजॉन्टली, इसको रेन कैसे गिर रही होगी? ऐसे गिर रही होगी। देखिए आगे से गिर रहा है ना, आगे से स्ट्राइक कर रहा है, जा रहा था इधर तो आगे से स्ट्राइक कर रहा है, इसलिए आगे वाला पोर्शन ज्यादा भीगेगा। इसलिए जो भी आपका इंपॉर्टेंट सामान है किधर रखना होगा? पीछे, बैक साइड में। क्लियर है? देखिए फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार है, बस इंटरेस्ट लेने का जरूरत है। बहुत लोगों के दिमाग में घुसा हुआ रहता है फिजिक्स बहुत टफ है, बोरिंग सब्जेक्ट है। यार इससे इंटरेस्ट तो लीजिए पहले, बहुत मजा आएगा। अब देखिए तो आपको बता दिया कि नहीं कि अम्ब्रेला को किधर लगाएंगे ताकि बच जा सकते हैं। तो सीधे अम्ब्रेला को ऐसा लगा दीजिए, चलिए देखिए यही अम्ब्रेला है, इसको दूसरा कलर से बना देता हूं ताकि देखिए, दिस इज अम्ब्रेला। यार स्टाइल में बना हुआ है। चलिए ये देखिए छोटू अम्ब्रेला ऐसा लिया हुआ है और जरा है, तो कितने एंगल पर अम्ब्रेला को रखना होगा? ये एंगल आप निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलिए। हॉरिजॉन्टल से निकाल सकते हैं, वर्टिकल से निकाल सकते हैं। इसलिए बाइक पर कोई आदमी बैठा हुआ रहता है तो छाता को ऐसे लगाना पड़ता है आगे की तरफ से, तभी ना बच सकता है। क्लियर है? तो देखिए तो कितना मजेदार है, आपको किधर छाता लगाना है ये भी बता दिया। वही प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़िएगा ना तो बहुत और इंटरेस्टिंग मजेदार सब्जेक्ट है। क्लियर है? चलिए देखिए इधर ये समझ गए, यानी जब भी रेन का डायरेक्शन क्या हो रहा है, शुरू में ऐसा था वर्टिकली और देखिए ऐसे हो गया, तब याद रखिएगा स्पीड बढ़ाने पर रेन का डायरेक्शन पीछे से आगे की तरफ आता है, ये बात याद रखना है। क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। व्हेन ए स्टेशनरी पर्सन ऑब्जर्व्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड with velocity 10 meter per second, and now the person starts moving with velocity 20 meter per second। देखिए एक लाइन पढ़िए और समझते चलना है। कहता है कि व्हेन ए स्टेशनरी पर्सन, मतलब यार जो रुका हुआ है वो देख रहा है। तो जब भी स्टेशनरी पर्सन देखेगा ना रेन को, तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि पर्सन का मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है? जीरो है, मोशन कुछ है नहीं, वेलोसिटी जीरो है। तो जो पर्सन के रेस्पेक्ट में होगा ना वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा, और जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा ना वहां बैठ करके सोचना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? स्टेशनरी पर्सन। तो स्टेशनरी पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन क्या हो रहा है? वर्टिकली गिर रहा है, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी होगा, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है।
यही है ना, वर्टिकली गिर रही है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, आपको दिया हुआ है कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से। अब आगे देखिए, कहता है कि पर्सन जो है कितना से मूव करना शुरू किया है, स्टार्ट्स मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड, मूव करा दीजिए। तो 20 मीटर पर सेकेंड से ये मूव करना शुरू कर दिया है। तो 10 का डबल बना दीजिए, मैग्नीट्यूड का मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है। तो पर्सन जो है 20 से मूव कर रहा है। तो आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। और इसी को स्टाइल में आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस माइनस करके लिख सकते हैं ना। वीपी में माइनस लगा दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, माइनस वीपी। मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव हो जाएगा यार, मैग्नीट्यूड का मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होगा, डायरेक्शन को केवल प्लॉट दिया है। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो एक का हेड पे दूसरे का टेल उठा करके रख दीजिए, रिजल्टेंट हो जाएगा फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। यही आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन। बहुत इंटरेस्टिंग होता है रिलेटिव वेलोसिटी, मजा आता है। देखिए इसमें कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। ये लंबाई निकालना है, नहीं निकल जाएगा यार। ये है 20, ये 20, तो ये भी तो 20, तो ये हो गया 20, ये हो गया 10, तो ये लंबाई आपका क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, आंसर हो गया। तो कितना हो जाएगा 400 है ये, तो कितना 10√5। क्या मजेदार क्वेश्चन है। डायरेक्शन बोला जाए तो अभी मैंने क्या बोला, सीधे ज्योमेट्रिकल एंगल निकाल देना है। जब भी डायरेक्शन पूछेगा तो वेक्टर रेफरेंस लाइन से जितना एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन पूछे तो सीधे एंगल निकाल देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहां से थीटा निकालिएगा, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये लंबाई 20 है, अब बाई 10 एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो गया। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2, क्या लिखिएगा, विथ वर्टिकल, आंसर हो गया। क्लियर है। यदि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है तब तो डायरेक्ट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, ऑप्शन टिक कर देना है। डायरेक्शन के साथ रहेगा तो ये आ जाएगा। तो फाइनल जो है क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दे करके, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन शुड बी इक्वल टू 10√5 मीटर पर सेकेंड, 10√5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन इधर एरो बता रहा है, इधर एंगल, डायरेक्शन का मतलब सीधे एंगल, एंगल निकाल लीजिए कितना, tan इनवर्स 2, क्या लिखिएगा, विथ वर्टिकल। जब हॉरिजॉन्टल ऑप्शन रहेगा ना तो यहाँ पलट देना, 1/2 हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 विथ हॉरिजॉन्टल लिखा जाएगा। क्लियर है। तो आप इससे भी डायरेक्शन दे सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड मेथड आपको मैंने बताया था कि डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, दिस इज VR और हॉरिजॉन्टल ये मूव कर रहा था, दिस इज VP, दिस इज 20 और दिस इज 10। क्या मैंने बोला था, विथ रेस्पेक्ट टू वाला को टेल मान लेना है। लास्ट क्लास मैंने बताया था कि विथ रेस्पेक्ट टू जो रहेगा ना इसको ट्रीट कर लेना है टेल। सॉल्यूशन हो गया आपका फाइनल। मेन ट्रिक्स को पकड़ना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन फाइंड करना है। तो पर्सन वाला को टेल मान लीजिए, टेल से हेड डायरेक्शन वेक्टर का हो गया, बन गया क्वेश्चन। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन। तो इसका लंबाई कितना, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन का मतलब एंगल। तो देखिए टेल के पास एंगल हम लोग लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। आप किसी से निकाल सकते हैं, चलिए ये वर्टिकल लीजिए।
तो एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा ना परपेंडिकुलर, तो ये लंबाई कितना है 20, अब बेस हो गया ये 10, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 20/10 मतलब 2। फिर वही आया कि नहीं आंसर? तो ये डायरेक्ट करने में क्या है कि जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो ये पहले वाला जो है कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों न रहे, वो बनना ही बनना है। तो हर हाल में वो क्या हो जाएगा, आपका बन ही जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब बताइए मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया होगा, देख लीजिए। और रिलेटिव वेलोसिटी से इतना लोग भागता है ना डर से, है कि उसको लगता है कि ये फिजिक्स का सबसे टफ पार्ट है। यार कुछ नहीं है। और आप सुने होइएगा कि फिजिक्स में सबसे टफ होता है रोटेशनल मोशन। आप देखिएगा कि उसको भी हम लोग चुटकी में सोल्व करते चलेंगे। तो रोटेशनल मोशन जो है, पीछे वाला आपका इधर क्लियर है ना, वो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। लोगों का ये हवा था कि एरोड्रोप बहुत टफ होता है, वो टफ होता है। मैंने वीडियो बना करके दिया है, आप देखिए चुटकी में उसको भी सोल्व किया है कि नहीं। तो आईआईटी एडवांस वालों के लिए एरोड्रोप और आईआईटी का क्वेश्चन बैंक हम करवाते हैं एडवांस वाला। तो जिनको एडवांस का निकालना है वो टेंशन नहीं लेना है, जितना मैं बोलूंगा उतना ही करना है। मेरा थ्योरी का क्वेश्चन, एरोड्रोप और आईआईटी का एडवांस का क्वेश्चन बैंक, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जेईई मेंस वालों के लिए मैंने बताया था, जेईई मेंस और नीट का ऑलमोस्ट लेवल सेम होता है, जेईई मेंस का थोड़ा सा ऊपर होता है। जेईई मेंस वालों के लिए मैंने बोला था कि मेरा थ्योरी का क्वेश्चन एससी वर्मा और एससी वर्मा एडवांस के लिए भी चलेगा, लेकिन उसको हम जेईई मेंस में ही करवा देते हैं, ताकि देखिए जितना पूछता है ना उससे लेवल थोड़ा हाई करके पढ़ा दीजिए। एससी वर्मा को तो देखिएगा तो इसी चुटकी में उड़ जाएगा। मेरा थ्योरी का क्वेश्चन आप जरूर बना करके बनाइएगा। देखिए ये हम बता रहे हैं जस्ट आगे, ये क्वेश्चन रिलेटिव का, और इसको बुक में देखिएगा। एससी वर्मा साहब तो और लॉन्ग सोल्व किए हैं, मेरा ये फिगर बनेगा, आंसर आएगा। तो यार आईआईटी नीट के लिए आप लॉन्ग बनाइएगा तब आपका सिलेक्शन होगा, जिंदगी में नहीं होगा, वो सोचिएगा भी नहीं होगा, भी तो आपका पीछे रैंक चला जाएगा। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए तो जान ही रहे हैं, उसको तो लगता है ना कि फिजिक्स जो है हमारा सिलेबस में क्यों ऐड कर दिया है। उसको इतना ना फिजिक्स से एलर्जी होता है ना, लेकिन मेरे क्लास में इतना इंटरेस्ट आता है उसको कि दुनिया का सारा कोचिंग भूल जाता है। और यही देखिए ना, रिलेटिव में बहुत सबका पसीना छूटते रहता है, लेकिन ये देखिए तो डेली लाइफ से रिलेट कर दीजिए, चुटकी में बन गया कि नहीं। और देखिए ना, इससे हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देने जा रहे हैं, और इसको बुक में देखिएगा ना तो काफी लॉन्ग सॉल्यूशन किया हुआ है, जस्ट आगे हम जो देने जा रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा बनाने में, और आपके पास कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। बिना कंसेप्ट का आप सोचिएगा कि हम क्वेश्चन रट करके फिजिक्स वाला बनाते हैं तो मुश्किल है आपसे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, मेडिकल वाला तो इतना लंबा क्वेश्चन देख करके पहले ही हरक जाएगा। यार हरकने से काम नहीं चलेगा। और देखिए मेनली मैंने आईआईटी के लिए ज़्यादातर पढ़ाता था, और इधर मेडिकल के लिए एक आध 2 साल 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मेडिकल का जो है ना, जितना बोलेंगे उतना, कि मेडिकल में तो कुछ क्वेश्चन हार्ड पूछता ही नहीं, तो बहुत आसान पूछता है। तो उसको थोड़ा सा हाई लेवल बनाना जरूरी है। जेईई मेंस के हिसाब से चलिए, एकदम मेडिकल में जाइएगा ना तो सारा क्वेश्चन जो एकदम चुटकी में बन जाएगा। और ये जो है 3 आकाश सेंटर पर मैंने जो रहा,
तो 2 जगह तो इंजीनियरिंग वाला बैच को पढ़ाते थे, एक जगह मेडिकल वाला बैच को पढ़ाते थे। और उसके बाद जो है एक गोल इंस्टीट्यूट में मैंने मेडिकल का जो है 2018 से पढ़ा रहता है। तो मेडिकल वालों को जो है ना एकदम क्वेश्चन में जान ही नहीं रहता है, ये सही बता रहा हूं। मेडिकल वाला थोड़ा सा बच्चा मेहनत कीजिएगा ना तो उसका अच्छा रैंक आ जाएगा। और आईआईटी वालों के लिए खासकर जिसको एडवांस निकालना है, यूरोप और आईआईटी का एडवांस का क्वेश्चन बैंक करना मस्ट होता है। लोगों का दिमाग में होता है कि सर यूरोप जैसा क्वेश्चन अब उतना पूछा कहाँ जाता है। तो ऐसे लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जितना हार्ड क्वेश्चन आईआईटी पूछता है उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ लीजिए, यानी आईआईटी को छोटा बना दीजिए। तो कैसे नहीं होगा, पक्का हो जाएगा। इसलिए यूरोप का हम आपको दिखा भी रहा हूं कि चुटकी में उसको सोल्व कर रहे हैं। बाकी बुक जो निकाला लोग है ना यूरोप का सोल्यूशन काफी लॉन्ग करके निकाला है, उसके चक्कर में रहेगा तो जिंदगी में ना आईआईटी होगा। मैंने जो उसका सोल्यूशन दे रहा हूं चुटकी में उड़ा दे रहा हूं उसको। आप उलट के देखिए, पीछे भी वीडियो बनाए। तो केवल लोग हवा बना दिया कि काफी टफ है, टफ है नहीं। यदि आपके पास कंसेप्ट है ना तो क्वेश्चन को आप चुटकी में उड़ा सकते हैं। इसलिए 156 में 142 को मैंने जेईई मेंस में रिजल्ट दिया था और 50 एडवांस। लाइफ में पहला बार वैसा रिजल्ट आया। तो कारण था कि सब बच्चा पढ़ने वाला था। आप गया मानपुर का जो है मानपुर पटुआ टोली है, गूगल पर सर्च कीजिए, आईआईटीएन विलेज सर्च कीजिएगा, वो आ जाता है। हर एक घर में 4-5 गो आईआईटीएन लोग हैं। तो वहां पर बच्चा बच्चा सब नाम जानता है। वहां से जब मैंने पटना गोल में आया था तब हमारे नाम पर बहुत सारे बच्चा यहाँ एडमिशन भी हुआ था। तो आप लोग जो है ना जम करके लगिए, और निकालना बहुत आसान है यार। अब पहले वाला आईआईटी का क्वेश्चन नहीं रहा। हम लोग के समय बहुत हार्ड पूछता था, अब तो क्वेश्चन में जान ही नहीं रहता है। तो जम करके लगिए, आपको अच्छा रैंक आ जाएगा। और जितना मैं बोल रहा हूं उसको एकदम दिल से कीजिए, कैसे रिजल्ट नहीं होगा। चलिए देखिए, ये चुटकी में आप लोग के पास एससी वर्मा होगा ना, उसका क्वेश्चन नंबर आप उलट करके जा करके देखिएगा। मैं बता रहा हूं कौन सा। एक सेकंड में थोड़ा सा बुक खोज रहा हूं, एक सेकंड। आप लोग देख लीजिएगा, बनाइएगा उसको जाकर के। इसी टाइप का है। शुरू में 8 किलोमीटर पर आवर था और बाद में जो हो गया है 12 किलोमीटर पर आवर हो गया था। क्लियर है ना। यहां पर मैंने पर्सन का क्या 10 शुरू में लिया और 10 से बढ़ गया तो 20 फाइनल हो गया। क्लियर है। उसमें केवल बस 19 नंबर सोल्व एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर शायद है, उसको आप देखिएगा। तो शुरू में 8 था, अब बाद में हो गया 12। और मेरे मेथड से ही उसको सोल्व कीजिएगा। उसका सॉल्यूशन देखिएगा कितना लॉन्ग किया हुआ है, चुटकी में आप पूरा दीजिएगा उसको, फिगर बना आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। एक बात और याद ध्यान दीजिए, ये बाई 10 है, मतलब 10 से बढ़ गया। शुरू में 10 था तो 10 से अब बढ़ गया तो 20 हो जाएगा। कभी कभी यहाँ 2 लिख देगा, 2 मान लेते हैं कि रहता 20, मतलब बढ़ के 20 हो गया है। बात समझ गया ना, दोनों में फर्क समझ गया। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए इधर। शुरू में कितना स्पीड था इसका, 20 था। जब 20 मीटर पर, सॉरी शुरू में 10 था, जब 10 मीटर पर सेकेंड था वेलोसिटी ऑफ
पर्सन। तो रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही थी, यानी ये पर्सन जो मूव कर रहा है ये देख रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन। बोलिए हो जाएगा कि नहीं? और इसका कितना है, कितना वेलोसिटी से गिर रहा था, ये आपको दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकंड। ऑब्जर्व द रेन वर्टिकली फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये वेलोसिटी यहां पर छूट गया है, विथ वेलोसिटी, ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे वेलोसिटी जोड़ दीजिए, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यहां पर जोड़िए ना, विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। तो कितना से गिर रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड से। अब चलिए आगे देखिए, यानी ये वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 15। अब आगे देखिए, क्या मैंने बोला था कि फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको आप स्टाइल में ऐसा लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर देखिए, इधर VP में माइनस लगाना है, तो माइनस लगाने पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्लियर है? हमको निकालना क्या है, देखिए VR तो दिया हुआ है, VP भी दिया हुआ है। जो निकालना होता है ना, उसको इक्वल के एक साइड कीजिए। निकालना हमको क्या है, VR, तो VR को एक साइड कीजिएगा तो हो जाएगा VRP, अब प्लस हो जाएगा VP। मतलब ये दोनों को जोड़ देना है। तो दो वेक्टर को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एक का हेड पे दूसरे का टेल, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, VR मिलेगा। यही VR हो गया, एक आंसर आ गया। अब ये लंबाई है 15, ये है 10, यही VP को यहाँ हेड पर रखे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। क्लियर है? यानी कितना आ जाएगा आपको, यार 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये आपको आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाले, ये आपको आ जाएगा 100 प्लस 225, यानी √325। इसका रूट निकाल लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ रहा था। अब इसका डायरेक्शन एक्चुअल वेलोसिटी का देखिएगा, तो डायरेक्शन का मतलब एंगल फाइंड कर लीजिए। तो यहां से tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 10 बाई कितना, 15, 2/3 हो जाएगा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2/3, क्या लिखिएगा, विथ वर्टिकल। क्लियर? आप इसको चाहते थे एक ही लाइन में आंसर दे देते, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते और डायरेक्शन डायरेक्ट tan इनवर्स क्या हो जाता है, दिस बाई दिस, यानी 10/15 मतलब 2/√3। डायरेक्ट आ गया कि नहीं? चलिए एक आंसर तो हो गया। दूसरा क्या कहता है, जब वेलोसिटी बढ़ा देगा तब क्या हो जाएगा रेन का वेलोसिटी। पर्सन जब वेलोसिटी बढ़ा देगा तब रेन का वेलोसिटी क्या होगा। तो सेकंड केस के लिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन डैश मान लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन डैश, यार एक्चुअल वेलोसिटी रेन का ये जो पहले था वही अभी भी होगा, इसलिए इस पे डैश नहीं दिए। अब ये फाइंड करना, जो फाइंड करना होता है बराबर के एक साइड रखते हैं। ये VP डैश में माइनस लगाना होगा। यही देखिए स्पीड को इन्होंने बढ़ा दिया, अब बढ़ा करके कितना कर दिया है, 20 कर दिया है। डैश माइनस लगाने पर डायरेक्शन पलट जाएगा, पलट दीजिए, VP डैश कितना, मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है, केवल डायरेक्शन पलटेगा।
अब इसको उठा करके, और थोड़ा लंबा होगा, जगह नहीं था इसलिए ऐसे किए। अब इसको उठा करके इसके हेड पर रखेंगे। किसके हेड पर रखना होगा? वी आर के हेड पर, तब ना ये दोनों जुटेगा। प्लस से मतलब रिजल्ट लेना है। इसको उठा करके इसके हेड पर रख दीजिए। रख दिए? क्लियर? अब यहां पर देखिए, ये टोटल 20 है, ये लंबाई 10 था, ये भी तो 10 हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोलिए। तो अब ये दोनों को जोड़ दिए, एक का हेड पर दूसरे का टेल। रिजल्टेंट कहां से लीजिएगा? फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। यही हो गया आपका रिजल्ट। क्या मिलेगा? वी आर पी डैश। यही लंबाई निकाल देना यार। ये लंबाई 15, ये 10, तो ये आंसर नहीं आ गया। और इसी को एससी वर्मा साहब फालतू का लॉन्ग कर दिए। ये देखने का चीज है, जाकर देखिएगा। तो ये रिजल्ट आ गया आपका वी आर पी डैश। देखिए एक लाइन में कैसे हम लोग निकालेंगे, ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, वही वैल्यू आ जाएगा। नहीं, क्लियर है? डायरेक्शन, इसको समथिंग कुछ ले लीजिए अल्फा, तो tan अल्फा दिस बाई दिस, ये भी ठीक। अल्फा बराबर tan इनवर्स कितना हो जाएगा? बोलिए। अल्फा बराबर tan इनवर्स 10/15 मतलब 2/3। विथ क्या लिखिएगा? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लिखना होगा तो 3/2 हो जाएगा। उलट देना है उसको। अब बताइए ये चुटकी में आंसर आ गया कि नहीं? इसको भी एक ही लाइन में कर देते हैं। थीटा बराबर tan इनवर्स डायरेक्ट। तो मेरे मेथड से आप क्वेश्चन को बनाइएगा ना, तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा तो एकदम चुटकी में उड़ जाएगा। तो अब बताइए इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं? इजीली बन जाएगा। एक रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है इंक्लाइन प्लेन पर जब पर्सन मूव करेगा तब कैसे होगा, उस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी वालों को लिए केवल पूछता है। ये नीट वालों के लिए नहीं पूछा जाता। नीट वालों के लिए इतना तक माइंड में रखना है। देखिए हम सब डिवाइड कर देते हैं। नीट वालों को इतना ही तक आएगा, आईआईटी वाला का इतना तक आएगा। अब इससे क्या अच्छा हो सकता है? तो यार आप लोग जम करके लगिए, एकदम दिमाग से हटा दीजिए। कैसे नहीं होगा? आग लगा दो पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। तो हर हाल में रिजल्ट दे करके अपना सीना को ऊंचा कीजिए। कैसे रिजल्ट नहीं होगा? तो कोई कितना भी गधा क्यों नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट का ये दिमाग में होता है कि हमको तो भाई इंग्लिश से दिक्कत होता है। यार किसी को कुछ भी नहीं आता है ना इंग्लिश में, आप जेसिंग से कांटेक्ट कीजिए और आपको वेक्टर पढ़ाते पढ़ाते टोटल आपको इंग्लिश तगड़ा कर देंगे। तो वेक्टर में मैंने दो काम करता हूं, एक तो वेक्टर पढ़ाते हैं, साथ साथ इंग्लिश सुधारते हैं। जहानाबाद का एक बच्चा आया था, 2006 की बात बता रहा हूं। आया, बोला कि सर मैं भूचर देहात से आया हूं। पता नहीं भूचर देहात का मतलब क्या कहते थे, मतलब उसको देहात का देहात भी ही बोलिए ना। तो मैंने बोला कि बस टेंशन लेने की बात नहीं है, जितना मैं बोलूंगा उतना करोगे कि नहीं? तो कि बिल्कुल करूंगा सर। वो बच्चा जो है शुरू में जो है कम टेस्ट में मार्क्स लाया, फिर धीरे 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 केवल बस थोड़ा बहुत डोज देते थे। डोज समझते हैं ना? अरे डोज यार डांटेंगे और क्या करेंगे। तो धीरे धीरे लास्ट में क्लास में ही टॉप कर गया। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम कमजोर हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बच्चे को डिमोरलाइज कर देते हैं। यार आप डिमोरलाइज क्यों कर रहे हैं? आपको पढ़ाने का आइडिया इसलिए जो है, पढ़ाने का आइडिया नहीं पता है तो कम से कम सीखिए। तो डिमोरलाइज बच्चे को नहीं करना है और
सब में एबिलिटी होता है यार, कोई ऊपर से पढ़ करके नहीं आया है। सब में एबिलिटी है कि वो IIT नीट को क्रैक कर सकता है। जितना मैं बोलूंगा गधा से गधा भी स्टूडेंट निकल सकता है, उसको हर हाल में करते जाइए, कैसे नहीं होगा। तो आप लोग के मैं यही कहना चाह रहा हूं कि IIT नीट निकालना है तो मन से लगिए। आपके पास टीचर का सिलेक्शन सही होना चाहिए। आप लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के बिल्डिंग को देख करके एडमिशन ले लेते हैं। यार आपको बिल्डिंग नहीं पढ़ाने वाला है, टीचर पढ़ाएगा। आप देखिएगा कि सारे जो इंस्टीट्यूट में देखिएगा कि 2 लाख 3 लाख लोग फीस ले लेते हैं, सब टीचर आपको अच्छा नहीं मिल पाता है। इसलिए सबसे अच्छा है आप इंडिविजुअल टीचर को पकड़िए। इंडिविजुअल टीचर आपको इसलिए आप पे ज्यादा ध्यान देता है ना, कारण है कि नहीं ध्यान देगा तो उसका कोचिंग डूबेगा, इसलिए खूब जम करके ध्यान देता है और हर हाल में उसका कोशिश होता है कि उसको नीट और IIT जो जिस फील्ड का है उसको क्रैक करवा दिया जाए। अब आप कसम खा लीजिएगा कि हमको जिंदगी में नहीं पढ़ना है, तब तो हम और आप क्या, कोई आपको नहीं सुधार सकता है, ऊपर वाला भी नहीं सुधार सकता है। तो आप में जज्बा होना चाहिए कि हर हाल में क्रैक करके ही रहें। कैसे नहीं होगा, रात दिन एक कर देना है, नहीं कैसे होगा। तो बच्चों डरना नहीं है। और सबसे डेंजर सब्जेक्ट ये फिजिक्स आपका जो है, आपको मैं कितना इसको इंटरेस्टिंग कर दे रहा हूं, लेकिन रियल में ये डेंजर है, सही बात है। तो डेंजर पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा ना तो ये टफ ही लगेगा, लेकिन देखिए कितना, यदि इसको मजा लेके पढ़िएगा ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा। पूरा डेली लाइफ में जो आप देख रहे हैं ना, सब रिलेट करके चले, कैसे नहीं होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यही कहता है कि जितना भी पढ़ाई सबको डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। तो दिमाग में यही लेकर के चलना है कि रिजल्ट कैसे नहीं होगा। IIT नीट को एकदम अपने से छोटा बना देना है तो न होगा, जरूर उसको क्रैक कर देना है। तो चलिए, आपका मेरा साथ जरूर मिलता रहेगा। और आप लोग कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, एक बार मेरा से पढ़िए आप जरूर। पढ़ने के बाद आपको मैं फिजिक्स का दुनिया दिखा दूंगा, फिजिक्स क्या होता है। रटा रटाया फिजिक्स से बचिए। रटा रटाया फिजिक्स कितना दिन तक चलिएगा। एग्जाम में यार ऐसा तो नहीं कि ऐसी बर्मौला उठा के डाल देगा, एकदम हिडूडो पुला उठा के, ऐसा नहीं ना होता है। आपके पास कंसेप्ट काम करेगा वहां पर। खासकर IIT में जनरली क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। अब तो कुछ होता भी है, हम लोग के टाइम में तो एकदम कहां से उठाता था पता नहीं। तो आप लोग जो है हर हाल में जितना मैं बता रहा हूं उतना कीजिए। मेरा थ्योरी का क्वेश्चन, SC वर्मा और क्वेश्चन बैंक, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। नीट वालों को बहुत सारे लोगों का दिमाग में होता है कि SC वर्मा टफ होता है, मेरा पढ़ाई पढ़िए ना, चुटकी में उड़ा दीजिएगा उसको। और जो लोग मेरे यहाँ पढ़ता है ना, वो बोलेगा भी कि चुटकी में उड़ जाता है। अब जो कसम ही खा लिया कि हमको जिंदगी में नहीं पढ़ना है, मेरा हर कोशिश रहता है कि 90% बच्चों को सुधार दिया जाए। और हमारे क्लास में 90 to 95% सुधर भी जाता है। 5% वही जो लोग कसम खा लिया कि हमको नहीं सुधरना है। लेकिन बाकी जगह देखिएगा कि 10 से 20% को ही बुझाते हैं, बाकी किसी को नहीं। तो चलिए, ये कहने का चीज नहीं है, ये आप लोग खुद आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप इसको जाकर के देखिएगा सोल्यूशन वर्मा साहब कितना लॉन्ग की है।
19 नंबर क्वेश्चन बता दिए ना, 16 एग्जाम्पल का देखिएगा, काफी लॉन्ग किए हुए हैं। तो मेरे मेथड से चलिए फिगर बनते ही आंसर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है आंसर। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अब आपसे हम विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास इसी तरह एनर्जेटिक मोड में। तो आज के लिए इतना ही।